सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। जप तप सिद्धि साधना। बहुत से लोग इस बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कैसे जप करें, कैसे तप करें, किस तरीके से हमें इसमें कामयाबी प्राप्त होगी। कोई भी सिद्धि और साधना, किसी भी मंत्र को सिद्ध करना, किसी भी यंत्र को सिद्ध करना, किसी भी तंत्र के द्वारा कार्य करना, तो सबसे पहले खुद को सिद्ध करना होगा। जब तप मंत्र तंत्र यंत्र को सिद्ध करने के लिए पहले तुम अपने आप को सिद्ध कर दो कि आप हो और आप उसे सिद्ध करने की ताकत रखते हो। आपने ये कार्य करने की ठान ली है और आप ये कार्य कर सकते हो। ये योग्यता आपने अपने आप में पैदा कर ली है, इसे सिद्ध कर दो। जिस दिन आप इस चीज़ को सिद्ध कर दोगे, जिस दिन आप यह सिद्ध कर दोगे कि आप उस जप तप सिद्धि साधना यंत्र तंत्र मंत्र के लिए खुद पूर्णतया तैयार हो, तमाम योग्यताएं अपने आप में आपने पैदा कर ली हैं, आप उसके लायक हैं, आप उसके योग्य हैं। जब आपने ये सिद्ध कर दिया, अपने आप को उस लायक बना लिया, योग्य कर दिया, तो मानो वो अब सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ये शरीर भी एक यंत्र है और इस यंत्र के अंदर जब तक आत्मा नहीं प्रवेश करेगी तब तक ये सिद्ध नहीं होगा, निष्क्रिय रहेगा, सक्रिय नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से किसी भी यंत्र को सिद्ध करने के लिए उसके अंदर जो जान डालनी है, जो उसके अंदर मंत्र फूकना है, जो उसके ऊपर जो तंत्र करना है, जिस तंत्र के द्वारा, जिस मंत्र के द्वारा उस यंत्र को जारी किया जाएगा, उसको सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा, उसकी पावर को उत्पन्न करके उससे काम लिया जाएगा। इसी प्रकार से आप इस तंत्र में 5 तत्व से बने हुए इस शरीर के अंदर 5 तत्व जो है वो सामग्री इकट्ठी करके ये यंत्र बनाया गया है और इसमें जो आत्मा है उसके द्वारा ये सुचारू रूप से जारी है। इसको अपने आप को ही शोध कर आप तैयार कर लो, इस पर मेहनत कर लो, इसे समझ लो, इसे जान लो और उस तंत्र मंत्र और यंत्र सिद्धि साधना जप तप के लिए इसे योग्य बना लो। जब तुम इसे योग्य बना लोगे, जब ये योग्य बन जाएगा, जब ये लायक हो जाएगा, जब तुम अपने अंदर वो योग्यता पैदा कर लोगे, तो फिर किसी भी चीज़ को पाना, उसे महसूस करना, उसका आनंद उठाना, उसको जानना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने आप को योग्य नहीं कर लोगे, अपने अंदर वो खूबी पैदा नहीं कर लोगे, अपने आप को उसके लायक नहीं बना लोगे, तब तक आप उसे नहीं पा सकते हैं। इसे खूब अच्छे से अपने आप में बिठा लो। अपने आप को उसके लिए कैसे तैयार करें, पहले ये जानना है आप करना क्या चाहते हैं और उसके लिए फिर ये जानना है कि योग्यता क्या होनी चाहिए और फिर ये जानना है वो योग्यता पैदा कैसे होगी और फिर ये जानना है कि अब आपको क्या करना है। बस इसी तरीके से कदम से कदम बढ़ाते बढ़ाते आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर आप सीधा जानते हैं या सीधा आप चाहते हैं
या कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि सिद्धि साधना जो है या कोई देवी देवता ट्रांसफ़र कर देते हैं या एक दूसरे पर कोई भेज देता है या ऐसे ही मिल जाता है या पैसों से पाया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। माया दो तरह की है। जहाँ ये भौतिक माया तो वहाँ फिर आध्यात्मिक माया नहीं है, और जहाँ आध्यात्मिक माया तो फिर वहाँ ये भौतिक माया नहीं है। जहाँ आध्यात्मिक माया है वहाँ पर भौतिक माया उसकी दासी है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई ख़ास नहीं है। और जहाँ भौतिक माया है वहाँ पर आध्यात्मिक माया नहीं है, और है भी तो उसकी कोई वैल्यू ख़ास नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। जहाँ सोना चांदी पैसे हीरा मोती और बिल्डिंगें इमारतें बहुत कीमती जेवरात जहाँ पर है, वहाँ आध्यात्मिक दौलत नहीं हो सकती है। वहाँ तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति जो है वो है तो है, लेकिन वो फीकी है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। और जहाँ पर आध्यात्मिक माया जो है, जप तप मंत्र तंत्र यंत्र सिद्धि साधना का पूर्ण प्रभाव है, वहाँ इस दुनियादारी की जो माया पैसा हीरे मोती सोना चांदी बिल्डिंगें इमारतें मंदिर मठ, इनका कोई खास महत्व नहीं है। चाहे आप जंगल में रहें, चाहे आप वीरान में रहें, चाहे आप शमशान में रहें, चाहे आप खादान में रहें, कहीं भी रहें, वहाँ मौज ही मौज है। लेकिन जहाँ आध्यात्मिक माया नहीं है, जहाँ जप तप मंत्र सिद्धि साधना से मिलने वाली वो माया वो एनर्जी नहीं है, वहाँ इस माया से कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये जप तप सिद्धि साधना और आध्यात्मिक ज्ञान पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, पैसों से नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसा ही होता तो ये करोड़ोंपति खरबोंपति तो सब कुछ खरीद लेते। उस सुप्रीम पावर को जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है उसको तो ये अपने कब्जे में कर लेते। ये अपने दुनियावी लोग जो हैं अपने पैसों से अपने माल से अपने धन से बहुत खूबसूरत इमारतें बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत सुंदर मूर्तियां बना सकते हैं, और बहुत खूबसूरत ये अच्छे अच्छे आश्रम बना सकते हैं। लेकिन उस सुप्रीम पावर उस परम पुरुष को नहीं पाया जा सकता। मन को खुश किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को लायक बनाना होगा। अगर पैसों से ही परमात्मा मिलता है, पैसों से ही अगर उस सुप्रीम पावर को पाया जा सकता है, तो लोग इतने इतने वर्षों से जंगलों में तो क्यों रहे? बुद्ध ने अपना राज त्याग कर जंगल में क्यों चला गया? बाबा भर्तृनाथ जी अपना राजपाट त्याग कर क्यों जंगलों में चले गए? गोपीचंद अपना राजपाट त्याग कर क्यों जंगलों में चले गए? बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो हुए हैं वो जंगलों में वीरानों में क्यों रहे? उन्हें माया से कोई मतलब नहीं था, भौतिक माया से। भौतिक माया उनके इर्द गिर्द होती तो थी, लेकिन कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन जहाँ आध्यात्मिक माया जिस पर नहीं थी वहाँ कुछ भी नहीं रहा। ये माया वहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए और उसे पाने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, सिद्धि साधना जप तप का आनंद उठाने के लिए अपने आप को साधना होगा, लायक बनाना होगा, और उसके बाद ही हम उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, उसे पा सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आदेश आदेश।